इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गुमशुदा युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी। दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज के नीचे उठाई गिरी युवक से मारपीट, मोबाइल और पैसे छीने। मतगणना स्थल पर तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। 4 जून को होगी मतगणना। डॉक्टर मनीष पटेल के निवास पर आयोजित की जा रही है भव्य संगीतमय भागवत कथा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक सनसनीखेज मामले की। 3 दिन से गुम युवक का शव सड़ी गली हालत में मिला है, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी है। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर 3 दिन पुरानी सड़ी गली लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी है। बताया जाता है कि दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत खेजरा में जो हनुमान मंदिर है उसके आगे कोपरा पुल के समीप एक शव देखा गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा सड़ी गली लाश पड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा शव वाहन को बुलाया गया। शव वाहन में रखे इस शव को दमोह जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया। परिवार के लोगों को जानकारी दी गई। आज सुबह शव का पंचनामा कराया गया और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। काफ़ी बदबू आ रही थी। बताया जाता है कि 3 दिन पुराना ये शव है, जिसके चलते लगातार जब लोगों के पास बदबू लोगों को महसूस हुई, तब लोगों के द्वारा सूचना दी गई और पुलिस को ये सूचना मिली। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। पिछले 3 दिनों से युवक गायब था। जहां युवक पड़ा हुआ मिला है, समीप ही साइकिल भी पड़ी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह जिले की बांदकपुर चौकी अंतर्गत रहने वाला एक युवक कटनी गया हुआ था। कटनी से वापस दमोह आया। दमोह में पथरिया फाटक ओवरब्रिज के नीचे से वह निकल रहा था कि कुछ लोगों ने युवक से मारपीट कर दी। युवक काफ़ी शराब पिए है, जिसके चलते उसकी बातों पर सहज ही यकीन नहीं होता। लेकिन युवक का कहना है कि उसके पैसे छुड़ा लिए गए, मोबाइल भी छीन लिया गया। घायल युवक का उपचार दमोह जिला अस्पताल में किया गया। क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू महोदय। है? सोनू महोदय। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आए थे कटनी से दमोह, दमोह से हमें फिर कब आओ? हमें पुल के नीचे हम पकड़ लो चोरों ने, हम मारो। जब हमें खून ने कराया, उससे हमने पट्टी करवाई। अब गई हम मारो
मोबाइल भी छुड़ा ला हुआ, पैसा भी छुड़ा ला। पैसा कितने थे? पैसे ज़्यादा नहीं आते, 700 का पैसा थे। हम ढूंढे कहाँ पे छुड़ा लिए? तो पल के नाते हैं? पल के नाते जो ये खाने स्टेशन के उधर से बाहर कहाँ से आ रहे थे आप? हम गए थे कटनी से, उधर से फिर नीचे गैस के नीचे से आ रहे थे तो पल के तो हम पैसे छुड़ा ला। उनने फिर पर्स वापस कर दो हम, रविवारी कहाँ के हो? पर्स हम वापस कर दो। रविवारी कहाँ के हो आप? हम बांधा पड़े गाँव दिया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दबाव। दादा साहब फिल्म फाउंडेशन 2024 के अंतर्गत अवार्ड घोषित किया गया, जिसमें दमोह की बेटी चाहत मणि पांडे को अवार्ड दिया गया। दंगल चैनल पर प्रसारित लोकप्रिय धारावाहिक नथ कृष्णा गौरी की कहानी में कृष्णा का अभिनय निभाने वाले हमारी दमोह की बेटी चाहत मणि पांडे का ये सम्मान किया गया है। दादा साहब फाल्के फाउंडेशन के द्वारा उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड उन्हें दिया गया है। एक्टिंग के क्षेत्र में दमोह के लिए विशेष उपलब्धि है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मुंबई में मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। इस अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड सिर्फ मेरे घर नहीं आया है, मुझे नहीं मिला है, ये अवार्ड आया है हमारे दमोह में, ये अवार्ड आया है हमारे गांव आम चोपड़ा के लिए। तो ये अवार्ड आप सब लोगों का है क्योंकि आपके दमोह की बेटी, आपके आम चोपड़ा, आपके बुंदेलखंड की बेटी दादा साहब फाल्के अवार्ड को लेकर आई है। तो ये अवार्ड हम सबका है। धन्यवाद। जो भी लोग एक्टिंग करने आते हैं उनका एक सपना होता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत खुशी हो रही है। गणपति बप्पा का आशीर्वाद, मुंबा देवी का आशीर्वाद है कि मैं इस अवार्ड तक पहुंची हूं और मुझे सम्मानित किया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। भगवती मानव कल्याण संगठन जहां नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करता है तो वहीं लगातार रक्तदान भी कर रहा है। इसी तरह से एक और रक्तदान उनके द्वारा किया गया है। बताया जाता है कि मरीज काशीराम कोरी को O+ की आवश्यकता थी, O पॉजिटिव की आवश्यकता थी, जिसके बाद ये व्यवस्था कराई गई। फ़ोन पर बुलाया गया। बताया जाता है कि संगठन के पवन कुमार को हिंडोरिया से फ़ोन लगाकर दमोह बुलाया गया, जिनके द्वारा रक्तदान किया गया। संस्था के द्वारा अब तक लगभग 1000 से अधिक लोगों को निःशुल्क ब्लड उपलब्ध कराया जा चुका है। क्या कहना है संगठन के सदस्यों का, आइए सुनते हैं। आप लोग का अस्पताल आना कैसा हुआ? मानव कल्याण संगठन आज 2 सालों से हजारों लोगों को निःशुल्क रक्तदान कर चुका है। आज हमारे भगवती नाम मानव कल्याण संगठन इंदौर से भैया आए, इनको मरीज को काशीराम को जरूरत थी ब्लड की, तो उन्हें ब्लड नहीं मिल रहा था। तो यहाँ हमारे इंदौर से भैया आए तो उन्होंने आकर 1 बॉटल रक्तदान निःशुल्क किया। इसका किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया है। वह अपने पैसे से खर्चे से आते हैं और समाज सेवा उनका उद्देश्य है। भगवती मानव कल्याण संगठन का उद्देश्य है जो कि परमहंस विरासी शक्ति गुरु महाराज के दिशा निर्देशों में यह भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आज निरंतर समाज सेवा का कार्य कर रही है। इसी समाज सेवा के लिए ही हमारा संगठन नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार हम लोग आरती चालीसा पाठ के माध्यम से करते, इसी प्रकार रक्तदान करते हैं, अवैध शराब पकड़ते हैं। यह समाज के लिए कोई भी कार्य हो वह निःशुल्क भाव से करते हैं। यह हमारा आज इनके लिए रक्तदान दिया गया। यानी आप लोगों को क्या लगता है हम परसों से और ब्लड के लिए रख रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मिल पाओ तो जय माता कृपा करिए। हम कहाँ से हैं आप? हम मुराद से काशीराम। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह नगर पालिका के नया बाजार नंबर 4 में लगातार अव्यवस्थाओं का आलम देखा जा रहा है। मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नालियों की सफाई नहीं होती। वार्ड में पीने के पानी की भारी किल्लत है, क्योंकि नगर पालिका की जो जल सप्लाई होती है वह काफ़ी कम समय के लिए होती है। ऐसे में लोग परेशान हैं। वार्ड में झाड़ू भी नहीं लगती।
ऐसा भी वार्ड वासियों का आरोप। नाम है आपका? राजू रेखवार, किस जगह रहते हैं? फलंदी चौराहे बाजार नंबर 4 वाला मोहल्ला दमोह। क्या समस्या है? यहाँ नाली की सफाई नहीं होती है। 2-3 महीने में एक कर्मचारी आता है, ऊपर का कचरा निकाल के चला जाता है। और नाली सफाई न होने के कारण यहाँ पे बीमारी का माहौल बना है। बच्चों के लिए बीमारी हो रही, बुजुर्गों के लिए भी बीमारी हो रही है और गंदगी हो रही है। यहाँ सफाई कर्मचारी भी नहीं आते और झाड़ू लगाने वाले भी नहीं आते हैं। इतवार को जी में आते नहीं है, कभी कभार आते हैं झाड़ू लगाने और आते। और पानी की भी समस्या है यहाँ पे। एक दिन छोड़ के एक दिन नल खुलते हैं और वो भी खुलते हैं 10-15 मिनट खुलते हैं और फिर भी बंद हो जाते हैं। यहाँ की आम नागरिक जनता परेशान है, पानी से भी परेशान है, यहाँ की गंदगी से भी परेशान है। वार्डवासी कहते हैं जहां नालियों की सफाई नहीं होती तो वहीं कचरा घर यहां मेन रोड पर बना दिया गया है, जिसके चलते कचरा उनके घरों तक पहुंच जाता है। रविवार के दिन घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। राहगीर काफी परेशान होते हैं, वार्डवासी काफी परेशान होते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार रेखवार नाम है। हम नया बाजार नंबर 4 से फलंदी चौरा से और हम इधर के अध्यक्ष भी हैं रेखवार समाज के। हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, बहुत मच्छर भी हैं और ये नाली सफाई नहीं होती। और सामने ये घूरा है पूरा उड़ के जाता है। इतवार के दिन कोई सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता। हम लोग इतवार से ज़्यादा परेशान रहते हैं और इधर पे सफाई के ज़्यादा नगर पालिका वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कृपा कर पे हमारे मोहल्ले पे नगर पालिका वाले ध्यान दें फलंदी चौरा पे। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब मतगणना की तैयारियां लगातार की जा रही हैं। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना स्थल है जहां पर मतगणना की जाएगी। अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। विधानसभा वार यहां पर मतगणना होगी। सागर एवं छतरपुर में भी दमोह लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की गिनती की जाएगी। वोटों की गिनती होगी। तमाम जो विधानसभा है वहां से वोटों की गिनती जब पूर्ण हो जाएगी तब दमोह में इसकी घोषणा की जाएगी। राउंड और भी जानकारी दी जाएगी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा गत दिवस ये जानकारी दी गई थी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जितने भी मतगणना कक्ष बनाए गए हैं वहाँ पर कूलर लगाए जा रहे हैं, एसी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी में काफ़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सभी लोग जानते हैं एक हाल में क्षमता से अधिक व्यक्ति होंगे, गर्मी काफ़ी अधिक होगी, लोगों को परेशानी होगी। ऐसे में यहाँ भी एसी लगाने की बात कही जा रही है। ये मतगणना स्थल है जहाँ पर वोटों की गिनती संपन्न होगी। विशेष रूप से सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो पत्रकार रहेंगे उनके लिए अलग से पंडाल बनाया गया है। राजनीतिक दलों के लिए भी पंडाल बनाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच अभी ईवीएम रखी हुई है। वहीं मतगणना स्थल पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह की ये व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ ना तो अभ्यर्थियों के जो एजेंट होते हैं उन्हें कोई परेशानी हो, ना ही किसी प्रकार की अधिकारी कर्मचारियों को परेशानी हो। सामने एक डिस्प्ले भी लगा दी गई है जिस पर संपूर्ण नतीजे स्पष्ट नज़र आएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आए हैं। लोकसभा चुनाव में 2 प्रत्याशी मुख्य रूप से आमने सामने हैं। हालांकि प्रत्याशी दमोह जिले में भी काफ़ी अधिक थे, लेकिन मुख्य मुकाबला जो था वो बीजेपी और कांग्रेस में है। यहाँ पर बड़ी संख्या में एजेंट भी पहुँचेंगे। तमाम दलों के निर्दलीय प्रत्याशियों के एजेंट पहुँचेंगे। शाम तक जो परिणाम है वह आने का अनुमान जताया जा रहा है। ये वही स्थान है जहाँ पर मीडिया हाउस बनाया गया है। इसके बाद राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी बैठने के लिए अलग से स्थान सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो यहाँ पर दिन रात अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। वहीं चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर नजर आई है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।
दमोह जिले में कलेक्टर के निर्देशन पर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई लगातार जारी है। यह कार्रवाई तेंदुखेड़ा में भी देखने को मिली, जहां पर बुलडोजर से पक्के अतिक्रमण को हटाया गया। एक दिन पहले मुनादी की सूचना कराई गई थी, उसके बाद नोटिस भी दिए गए थे, फिर भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा बुलडोजर के माध्यम से पक्के अतिक्रमण हटा दिए गए। इस कार्रवाई में सीएमओ तेंदुखेड़ा प्रेम सिंह चौहान मौजूद हैं। किस तरह से कार्रवाई हुई, आइए आपको दिखाते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई? शासन के दिशा निर्देश है, जहां भी लोगों के द्वारा स्थायी अस्थायी अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाए। नालों पर जो अतिक्रमण है, फुटपाथ पर जो अतिक्रमण है, इन सबको हटाया जाए। नालियों की सफाई के लिए अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है, अन्यथा वर्षा ऋतु में पानी का भराव होता है, जिससे लोगों के घरों में पानी भर जाता है और अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं सभी नगरवासियों से पुनः अनुरोध करता हूं कि अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में यातायात व्यवस्थित रहे, इसके लिए सभी सहयोग करें ताकि शहर की नालियां साफ हो सके, शहर का यातायात व्यवस्थित चल सके, लोगों को आने जाने में जो पैदल चलते हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वाहन अपनी जगह सुव्यवस्थित रखे जाएं, तो शहर ठीक रहेगा और सारी व्यवस्थाएं शहर की ठीक रहेंगी। इसीलिए नगर पालिका द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। लोग भी इस कार्य में मदद कर रहे हैं, आगे आकर वे स्वयं अपने अतिक्रमण हटा रहे हैं। सर, पहले से कोई सूचना दी गई थी क्या? काफी समय पूर्व से सूचना दी गई, मुनादी कराई गई, प्रतिदिन मुनादी भी कराई जाती है और सूचना 10-15 दिन पहले से भी दी गई, किंतु कई लोगों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। नगर पालिका द्वारा जेसीबी के माध्यम से फिर ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 2-3 दिवस में पूरे शहर का अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। स्थानीय क्रैश मंडी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। आधी रात में रत जगह करते हैं लेकिन पर्याप्त पानी नहीं दिया जाता, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत की लेकिन निराकरण नहीं हुआ। पत्र लिख रहे हैं गुजरात कंपनी को, जैसे गुजरात से शायद लोग आएंगे चाबी खोलने के लिए, यहाँ पानी चालू करने के लिए। यहाँ जो प्रभारी में तिवारी जी हैं उनको तो बात करने की फुर्सत ही नहीं है। दमोह नगर पालिका का एक ऐसा वार्ड जहां जब रात को सारे लोग सोते हैं तब यहां आधी रात से होता है सारी रात जागरण, वो भी पानी की जुगाड़ के लिए। जी हां, ये वार्ड और कहीं नहीं शहर के बीच गड़ी मोहल्ला में ही है, जहां पार्षद हैं अफजल खान।
उनके वार्ड के लोग बूंद बूंद को हो रहे हैं परेशान। वहीं नगर पालिका भी कम से कम नहीं ढा रही है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करें तो वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री की विशेष हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन को भी नगर पालिका वाले बेवकूफ बनाने से नहीं चूकते। ये हम नहीं, खुद यहाँ के वासियों की जुबानी सुनने को पत्र देकर इन सारे लोगों के हस्ताक्षर युक्त पत्र दिया मैंने, नगर पालिका को दिया, जन सुनवाई में दिया, उनको स्मरण कराया कि 2022 में हमने पैसा जमा किया हुआ है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, नलों में पानी की सप्लाई चालू नहीं हुई। इसके बाद नगर पालिका के कुछ लोग आए, उन्होंने नल चालू किए, लीकेज लाइन थी, लाइन को सुधरवाया, नलों तक पानी आया। उस दिन से लेके आज तक 23 जुलाई 2023 से लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में लिखा, मुख्य कलेक्टर महोदय को जन शिकायत में दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, जब हमने सीएम हेल्पलाइन को पढ़ा तो मालूम चला कि नगर पालिका के कर्मचारियों ने पूरी दिशा ही बदल दी शिकायत की। मेरी शिकायत यह है कि नल चूंकि लाइन डल गई है, टेस्ट हो चुकी है, सिर्फ चाबी खोल के पानी सप्लाई शुरू होना है, लेकिन पूरी नगर पालिका ने इस प्रकरण को ही बदल दिया कि गुजरात की कंपनी को पत्र लिख रहे हैं कि साहब यहाँ की समस्या सुलझाइए, यहाँ नल कनेक्शन करिए। ये सारी चीजें मैंने जब पत्र देखा उठा के कि इन्होंने जवाब क्या क्या दिए, तो इन्होंने पूरे के पूरे उल्टे जवाब, जो गुजरात कंपनी को पत्र लिख रहे हैं, ये खाली एक चाबी खोलने के बजाय पत्र लिख रहे हैं गुजरात कंपनी को, जैसे गुजरात से शायद लोग आएंगे चाबी खोलने के लिए, यहाँ पानी चालू करने के लिए। यहाँ जो प्रभारी में तिवारी जी हैं, उनको तो बात करने की फुर्सत ही नहीं है। उनसे बात की मैंने फोन पे की, 1 घंटा उनका इंतजार किया, लेकिन वो तो साहब मुझे लगता है कि वो शायद इस बात से नाराज हैं कि आपने कलेक्टर को शिकायत क्यों की, सीएम हेल्पलाइन में क्यों की, अब उन्हीं से लाइन चालू करा लो, अगर हमसे तो अब वो नहीं करना। 2-2 बज जाते हैं रात के हम लोग पानी भरने में, फिर भी पानी की हम लोग की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसा हम लोग 15 साल से परेशान हैं, क्या करें बताइए आप। नल पर्याप्त नहीं, आता ही नहीं है पानी। और ये रात में खुलने का सिस्टम समझ में नहीं आया। रात में आज के अभी से नहीं, 15-20 साल से रात का सिस्टम है जी। 15-20 साल होगा हम लोगों को इसी तरीके से, 10 बजे नल आएंगे, 1 बजे तक पानी भरेंगे, 1:30 बज जाएगा कभी कभार को। नगर पालिका से ये जो सप्लाई दी जाती है, ये रात ही में दी जाती है और इसका टाइम कोई सुनिश्चित नहीं है। ये लाइन एक बार खोल के बंद कर दी जाती है, पानी आता नहीं है, और फिर बंद करके फिर खोली जाती है, उसमें भी पानी का प्रेशर सही से नहीं दिया जाता है। बहुत से बहुत 15 मिनट अगर नल चल जाए, 20 मिनट। यहाँ आप खुद वीडियो में थोड़ा मशीनों की तरफ दिखाएं आप कि कितनी मशीनें लगी हुई लेकिन बंद पड़ी हुई, क्योंकि सप्लाई ही सही नहीं आ रही। और ये हम लोग इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के हृदयपुर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको बता दें, डॉक्टर मनीष पटेल के निवास पर इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कथा श्रोता पहुँच रहे हैं, जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान कर रहे हैं। खास बात यह है कि भगवान की जो अमृतमयी कथा है, इसे सुनकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। डॉक्टर मनीष पटेल के परिवार के द्वारा इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन भक्तों की भीड़ जो है वह बढ़ती चली जा रही है। आइए सुनते हैं इस कथा को। और इनको संतान हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इनकी प्रतिदिन की दिनचर्या है कि जब तक एक तो घर में लड़ाई ना कराए तब तक इनका खाना न जाए। ऐसा स्वभाव आत्मनिर्भर जी जैसे फल लेकर के हैं, उसके यहाँ पर कुछ दिनों में संतान होगी है, तो वही संतान हम ला करके और अपने पति से कह देंगे कि हमारे पुत्र हमारी संतान है। अपने मन में विचार करके पति से तो कह देती है हमने फल खा लिया। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न है। अब तो कुछ दिनों पश्चात हमारे यहाँ पर अपनी संतान होगी, भगवान की कृपा है, बड़े प्रसन्न है। कुछ दिनों पश्चात जिस गौ को धुंधली ने वह फल खिलाया था, उसके यहाँ पर एक पुत्र का
तो सखी बाजार इसलिए जाना है क्योंकि शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, किशोरी वैष्णवी घर के मुखारबिन से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में हज यात्रा पर जा रहे हाजियों का काफिला देर रात्रि रवाना हुआ। शहर मुस्लिम कमेटी ने फूल माला पहनाकर हाजियों का इस्तकबाल किया। नगर के कोटा मोहल्ला महाराणा प्रताप बाट से हनीफ रायन एवं उनकी वालिदा यानी मम्मी नूरजहां बेगम कल देर रात्रि में हज यात्रा के लिए रवाना हुई। हनीफ भाई और उनकी वालिदा 2022 में उम्रा करने के लिए गए थे और अब हज यात्रा के लिए रवाना हुए। अल्लाह ताला उनकी हज यात्रा को सफल बनाए। तो वहीं कोटा मोहल्ला रामबाड़ में रहने वाले मजीद खान एवं उनकी अहलिया रुखसाना बेगम भी हज यात्रा के लिए रवाना हुई। सभी हज यात्रा पर जा रहे हैं। हाजियों का शहर मुस्लिम कमेटी एवं नगर के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने फूल माला पहनाकर उनको हज यात्रा के लिए रवाना किया। कहते हैं कि जिसका बुलावा आता है वही लोग हज पर जाते हैं। मदीने वालों से मेरा भी सलाम कहना है। इस खुशी के मौके पर हज यात्रा पर जा रहे हाजियों का सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने फूल माला पहनाकर जहां स्वागत किया, रवाना किया। इस संबंध में हमने हज यात्रा पर जा रहे हाजी हनीफ रायन से चर्चा की। आप हज यात्रा के लिए जा रहे हो, नगर वासियों के लिए क्या पैगाम दो? यात्रा पर जा रहे हमारे लिए अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हम 2023 पूरा करके आए और 2024 में ऊपर वाले का बुलावा आ गया और हज के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए कबूल फरमा दी। हज यात्रा पर बुलावा आया, उसके लिए हम जा रहे, बड़े खुशी के साथ हम जा रहे हैं। तो हम नगरवासियों को यही पैगाम देंगे कि हमारे नगर में और हमारे देश में अमन शांति कायम रहे। इसलिए हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारा देश तरक्की करे और हमारे वतन से मुल्क में अमन शांति कायम रहे। कहाँ से आपकी रवानगी? हमारी मुंबई से। आज कितने टाइम जा रहा है? आज हम रात में 2 बजे सुबह हमको ट्रेन यहाँ से बॉम्बे से 4 तारीख की रात से 2 स्पेशल आई थी। कितने दिन का सफ़र है? हमारा 43 दिन का सफ़र। इस अवसर पर शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान, डॉक्टर सैयद जावेद खान, फारूक खान, रशीद खान, सलीम खान, अमजद, स्टील आरफ खान, गुड्डू खान सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से हज यात्रियों के लिए हज पर जाने का सिलसिला जारी है। आज भी एक जत्था दमोह से पवित्र हज यात्रा पर रवाना हुआ। हज यात्रा पर दमोह से हज यात्रियों के जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज फिर एक जत्था रवाना हुआ, जिनको विदा करने शहर के लोगों ने गुलपोशी से इस्तकबाल किया और सभी हज यात्रियों को विदाई दी। आज के इस जत्थे में डॉक्टर अनवर और उनकी पत्नी और डॉक्टर रशीद खान, इसके अलावा नसीम अली शामिल हैं। ये तमाम लोग अपने घरों से निकले, तभी शहर के तमाम लोगों ने, उनके चाहने वालों ने, अजीज व अकारिब और परिवार के लोगों ने गुलपोशी से इस्तकबाल किया और भावभीनी विदाई दी। इन तमाम लोगों का कहना था कि इस मुबारक सफ़र पर पहुंचकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारे मुल्क में अमन चैन कायम रहे। कैमरा पर्सन करण के साथ
इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। कब से तमन्ना थी इस मुबारक सफर की? 8 साल कंटिन्यूशन में फॉर्म डाले जा रहे हैं। हाँ। 10 साल अल्लाह का शुक्र है कि काम करने के लिए को अल्लाह ताला ने लगाया। डॉक्टर साहब इस मुबारक सफर पर जा रहे हैं, के लिए जा रहे हैं। क्या लेकर आएंगे मुल्क के लिए? अमन चैन दुआ करेंगे। कब से थी तैयारी आपकी? हमारी 2 साल से थी। 2 साल से। अब वो मुबारक पल आ गया, खाना काबा पर पहली नज़र पड़ेगी, क्या कैफियत होगी, क्या मुराद होगी आपकी, बता भाई। अमन चैन की दुआ, जो कुछ दुआ मांगे वो पूरी। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। गुमशुदा युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी। दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज के नीचे उठाई गिरी युवक से मारपीट, मोबाइल और पैसे छीने। मतगणना स्थल पर तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप, 4 जून को होगी मतगणना। डॉक्टर मनीष पटेल के निवास पर आयोजित की जा रही है भव्य संगीतमय भागवत कथा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी।
इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।